नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है टारगेट विथ मुकेश के यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग सार संग्रह के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि मई मंथ 2022 का है। इसमें ऐसे पॉइंट के बारे में डिस्कस किया जाएगा जो कि हर एक एग्ज़ाम में बार बार दोहराए जाते हैं। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के बारे में। पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, किस शासक के शासन काल में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह का आयोजन होता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। तो इसका उत्तर हो जाएगा हर्षवर्धन। सेकेंड पॉइंट दिया गया है, महापाषाण संस्कृत 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां, कब्रों आदि को। तीसरा पॉइंट दिया गया है, बौद्ध मत के विस्तार के बारे में सबसे पहला प्रामाणिक साक्ष्य किसे माना गया है? तो माना गया है अशोक के शिलालेख को। चौथा दिया गया पॉइंट क्या है, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो क्या है, सिक्कों व धातुओं के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। पांचवा पॉइंट है, वैदिक काल में किस यज्ञ में सूरा का प्रयोग किया जाता था? तो 17 मणि यज्ञ में सूरा का प्रयोग किया जाता था। 6 पॉइंट है, किस युग में मानव भोजन संग्रह करने में लगा था? तो इसका आंसर हो जाएगा नवपाषाण युग में। 7 पॉइंट है, महेंद्रादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? तो इसकी उपाधि कुमारगुप्त ने धारण की थी। और 8वां पॉइंट है, ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारियों संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरिकमेडू से। 9वां दिया हुआ है, भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है, यह विचार किसका था? तो यह विचार मेगस्थनीज का था। 10वां पॉइंट दिया गया है, हरचरित में किस शासक को हूण हरिण केसरी कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रभाकर वर्धन। तो अब हम चलते हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्या क्या पॉइंट दिया गया है उस पर डिस्कस करते हैं। 11वां पॉइंट दिया गया है, हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया था। कब किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? मिंटो मार्लो सुधार द्वारा किया गया था। तो 12वां पॉइंट दिया गया है, किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया था? लाहौर अधिवेशन 1929 में। 13वां पॉइंट दिया गया है, किसने एक बार टिप्पणी की नेहरू एक देशभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनेता है? तो ये टिप्पणी सर मोहम्मद इकबाल ने की थी। 14 नंबर पॉइंट पे है, किसने कहा कि साइमन कमीशन रिपोर्ट को बकवास के ढेर पर फेंक दिया जाना चाहिए? तो यह महात्मा गांधी जी ने कहा था। 15 नंबर पे दिया गया है, 1947 में भारत विभाजन के बाद किसे संयुक्त रक्षा समिति, जिसे सैनिक कर्मचारियों, हथियारों व युद्ध सामग्रियों के विभाजन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था? रेड क्लिफ को। 16 नंबर पे दिए गया है, किस दिन को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में घोषित किया गया था? तो 16 अगस्त 1946 को घोषित किया गया था। 17वां नंबर दिया गया है, साइमन कमीशन का भारतीयों ने बहिष्कार क्यों किया?
यह भारतीय प्रतिनिधित्व के बिना एक सर्वश्वेत आयोग था, इसलिए इसका बहिष्कार किया गया। 18वां क्वेश्चन दिया गया है, 6 अप्रैल 1930 को भारत के इतिहास में अच्छी तरह से जाना जाता है क्योंकि यह तारीख महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च से जुड़ी है। 19वां क्वेश्चन दिया गया था, महात्मा गांधी के साथ किस मुसलमान ने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा शौकत अली ने। 20वां दिया है, भारत के शासन में एक प्रतिनिधित्व और लोकप्रिय तत्व को पेश करने का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया था। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। 21वां दिया गया है, लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार निम्नलिखित में से किन कानूनों से प्राप्त हुआ है? तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट 1897 के दौरान। 22वां दिया है, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपलब्धित है? अनुच्छेद 137 में। 23वां क्वेश्चन दिया गया, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी? तो अनुच्छेद 141 पे। 24वां क्वेश्चन दिया गया, राज्य विधानसभा परिषदों के में सदस्यों की संख्या किस पर निर्भर करती है? विधानसभा की सदस्य संख्या के आधार पर निर्भर करती है। 25 नंबर क्वेश्चन दिया गया, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचित की योग्यता निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57। 26 नंबर दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं? तो अनुच्छेद 18 के द्वारा। 27वां दिया गया है, किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सामान्यतया अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? तो 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। 28 नंबर पर दिया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब ये है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। 29 नंबर पर दिया गया, वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता हैं। 30 नंबर पर दिया गया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो अनुच्छेद 51 क में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं, भारत एवं विश्व का भूगोल। कौन से ग्रह को सुबह का और शाम का तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा कहा जाता है। 32 नंबर पर दिया गया, आकार के हिसाब से निम्नलिखित में से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति हो जाएगा। 33 नंबर पे है, मौसम की भविष्यवाणी में किसकी सहायता ली जाती है? तो भू-स्तरीय उपग्रह की। 34 नंबर पे केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो दक्षिण अंडमान पर स्थित है। 35 नंबर पे है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। 36 नंबर पे पृथ्वी पर समुद्र तल से सबसे गहराई वाला स्थान कौन सा है? तो मैरियाना ट्रंच है। सबसे गहराई वाला स्थान मैरियाना ट्रंच है। अब नेक्स्ट पॉइंट 37 पे चलते हैं। दिया गया है, दमन गंगा नदी से कहाँ बहती है? दादर नगर हवेली। 38 नंबर पर दिया गया है, डुरंड रेखा किन 2 देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? भारत और अफगानिस्तान के बीच। 39 नंबर दिया गया है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैडल पीक है। 40 नंबर दिया, चमेराबाद भारत के किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में रावी नदी पे है। अब बात करते हैं पर्यावरण एवं जैव विविधता के बारे में। 41वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि जैव विविधता की प्रचुरता तथा क्षेत्र विदेशी जीवों की प्रमुखता वाले संवेदनशील स्थल को क्या कहते हैं? तो तप्त स्थल कहा जाता है। 42 नंबर पर दिया है, पृथ्वी की सतह पर जल, वायु एवं भूमि सहित जीवों का मंडल क्या कहलाता है? जीवमंडल। 43 नंबर, IUCN किस क्षेत्र में संलग्न संगठन है? तो जीव संरक्षण में। 44 नंबर पर दिया, निरंतर ह्रास के कारण शीघ्र ही संकटाग्रस्त की श्रेणी में आने वाली आशंका वाली जाति को क्या कहते हैं? सुमेध जाति कहते हैं। सुभेद जाति। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन
ओ की उपस्थिति को क्या होता है? परावैंगनिक कीड़ों को पृथ्वी के भीतर प्रवेश करने से रोकने में सहायता करती है। पहाड़ों पर काफ़ी नमी व जल होता है, फिर भी यहाँ मतभेद क्यों होते हैं? ढलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता है। 27 नंबर पर दिया गया है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करते हैं? जलवायु संबंधी कारक। 48 नंबर पर दिया है, मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है गोवा में। 49 नंबर, मरुस्थलीय भवन किससे होता है? बहु उच्च तापमान एवं कम वर्षा के कारण। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सूर्य होता है। अब बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। क्या दिया गया? पॉइंट 51 नंबर पर दिया गया, आर्बिट्रेज का क्या अभिप्राय है? स्वतंत्र विदेशी मुद्रा बाजार में कम मूल्य पर क्रय की गई मुद्रा की अन्यत्र ऊंचे मूल्य पर बेचने की क्रिया। 52 नंबर पर दिया गया है, बीएन युगांधर किस क्षेत्र से संबंधित है? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना से। 53 नंबर दिया गया, प्रत्येक पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो जेबी से ने। 54 नंबर दिया गया है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। 55 नंबर पर दिया गया, भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन सा संगठन करता है? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के द्वारा किया जाता है। और 56 नंबर पर दिया गया, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का आधार होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड CPI के द्वारा होता है। 57 नंबर दे दिया गया है, कौन से सूचकांक मानव सूचकांक विकास सूचकांक HDI की गणना में सम्मिलित किए जाते हैं? जीवन प्रत्याशा शिक्षा प्रति व्यक्ति आय वाले सूचकांक को। 58 नंबर पर दिया गया है, उद्योगों के तीव्र विकास तथा औद्योगिकीकरण की रणनीति मुख्य रूप से किस योजना की अंग थी? द्वितीय योजना का। केंद्र सरकार द्वारा घोषित योजना संगम योजना ने किस वर्ग के कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया है? तो विकलांग वर्ग के कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। 60 नंबर पर दिया है, वित्त आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी पे हम लोग डिस्कस करते हैं। 61 नंबर दिया गया क्वेश्चन, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है। मानव शरीर में 62 नंबर दिया गया, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में। 63 नंबर दिया गया, विटामिन ए एवं विटामिन बी के आविष्कारक कौन हैं? तो मैकुलन है। और परजीवी 64 नंबर दिया गया, परजीवी फसल ट्रांजेसिक क्रॉप स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? तो विटामिन ए के लिए। 65 नंबर पर दिया गया, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो थायमिन हो जाएगा। 66 नंबर पर विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। और 67 नंबर पर दिया गया, कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है तो विटामिन डी। 68 नंबर पर दिया गया है कि जब किसी तत्वों के परमाणु की एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या बोला जाता है? तो आइसोटोप्स बोला जाता है। और 69 पे दिया गया है, किसी परमाणु का परमाणुक संख्या से किसकी संख्या का पता चलता है? तो प्रोटॉन की संख्या का पता चलता है। 70 नंबर पे दिया गया है, लोहा अयस्क से लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परिष्करण कहते हैं। अब बात करते हैं शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान मतलब कि CDP के बारे में। 71 नंबर पे दिया गया है, कॉलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना संज्ञानात्मक संकार्य है। 72 पे दिया गया है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो किसने किया था? तो स्किनर ने किया था। 73 पे दिया गया है कि मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था तो बीने साइमन ने दिया था। मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? तो बीने साइमन ने दिया था। 74 पे दिया गया, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है तो योजना बनाना। 75 पे दिया गया, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? तो अधिगम के प्रयास एवं मूल के नियम से। 76 पे दिया गया, छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना ही सबसे
प्रभावी विधि है। 77 जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का वनमानुष से था। 78 नंबर पर दिया गया मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्नलिखित में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? तो अधिगम के मापन हेतु प्रयुक्त होता है मिरर ड्राइंग परीक्षण का। 79 पे दिया गया गोलमैन के अनुसार भावनात्मक बुद्धि के कितने भाग होते हैं? तो 5 होते हैं। 80 नंबर पे दिया गया द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक है तो स्किनर। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं तो स्किनर हैं। अब बात करते हैं संप्रेषण एवं संचार के बारे में। 81 पे दिया गया है भारत में काला रंग मृत्यु का प्रतीक है, जबकि सुदूर पूर्व में श्वेत रंग मृत्यु का प्रतीक है। संचार की किस बाधा को प्रदर्शित करता है? सांस्कृतिक बाधाएं। 82 पे दिया गया प्रभावित श्रवण में शामिल है शब्दों का सुनना, अर्थ समझना व स्मरण करना। अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या दिया गया है? दिया गया है कि अंतर्वैयक्तिक 83 पे दिया गया अंतर्वैयक्तिक संचार की सफलता निर्भर करती है तो आपसी विश्वास व समझ पे। 84 पे दिया गया है विचारों और संदेशों को मौखिक और गैर मौखिक संकेतों में बदलना रूप में जाना जाता है तो एनकोडिंग कहा जाता है। 85 में दिया गया है कि संचार की वह विधि जिसमें एक ही स्रोत को बड़ी संख्या में रिसीवर को एक साथ सूचना प्रेषित करना शामिल है कहा जाता है तो जनसंचार। 86 में दिया गया है अंतर्वैयक्तिक संचार में पक्षकार महत्व देते हैं तो सूचनाओं के भावार्थ को। 87 में दिया गया है मुंह से निकला शब्द वापस नहीं आता अंतर्वैयक्तिक संचार के सिद्धांत को इंगित करता है तो अपरिवर्तनीयता का सिद्धांत। 88 पे दिए गए अवकाश न देने पर कर्मचारी द्वारा प्रबंधक पर हमला जैसे समस्या को किसके द्वारा हल हो सकती है? तो भावात्मक समझ के द्वारा। तो 89 पे दिए गए कालिक संप्रेषण का अध्ययन जाना जाता है क्रोनेमिक्स के रूप में। 90 पे दिया गया है दूसरे व्यक्तियों की भावनाओं को पहचानना, समझना व चिंताओं से सक्रिय रूप से रुचि लेना परानुभूति कहलाता है। अब बात करते हैं पॉइंट खेलकूद पे। खेलकूद में क्या क्या दिया गया है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो 91 पे दिया गया टेनिस के किन स्पर्धाओं को ग्रैंड स्लैम स्पर्धा कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन तथा अमेरिकी ओपन को ग्रैंड स्लैम स्पर्धाएं कहा जाता है। 92 पे दिया गया है ओलंपिक में भाग लेने वाले भारत की ओर से पहली महिला का नाम क्या था? तो मेरी लीला रो। 93 पे दिया गया शतरंज खेल में कितने खाने या वर्ग होते हैं? तो 64 होते हैं। 94 पे दिया गया फुटबॉल के गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? 24.66 फीट मतलब कि 7.32 मीटर होती है। 95 पे दिया गया राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 96 पे दिया क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 20.12 मीटर क्रिकेट पिच की लंबाई होती है। 97 पे दिया गया है बनाना किक किस खेल से संबंधित शब्द है? तो फुटबॉल से। बनाना किक फुटबॉल खेल से संबंधित है। 98 पे दिया गया क्रिकेट से संबंधित प्रेमदासा स्टेडियम कहाँ स्थित है? कोलंबो श्रीलंका में। 99 हॉकी में कितनी दूरी से पेनल्टी स्ट्रोक मारा जाता है? तो 8 गज की दूरी से पेनल्टी स्ट्रोक मारा जाता है। 100 नंबर पर दिया गया है कि क्रिकेट की किस टेस्ट श्रृंखला से एशेज कब संबंधित है? तो ऑस्ट्रेलियाई इंग्लैंड टेस्ट श्रृंखला से। अब बात करते हैं कृषि पॉइंट के बारे में। कृषि में क्या क्या डिस्कस किया गया उसके बारे में बात करते हैं। 101 नंबर पे दिया गया है IR20 किस चीज़ की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है? तो चावल है। IR20 किस चीज़ की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है? तो चावल है, राइस है। 102 नंबर पर दिया गया है कि भारत में वह कौन सा राज्य है जहां आलू की प्रति हेक्टेयर पैदावार सर्वाधिक होती है? तो पंजाब में। पंजाब में सबसे ज़्यादा आलू की पैदावार होती है। 103 नंबर पर दिया गया भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पे है? तो कानपुर में है। 104 नंबर पर दिया गया भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो वृष्टि छाया प्रदेश है। वृष्टि छाया प्रदेश कृषि को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर है। 105 नंबर पर दिया गया उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है? तो चावल है। भारत में सबसे अधिक उपज देने वाली फसल का नाम है तो चावल है। 106 नंबर पर दिया गया भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है वाराणसी में। और 107 नंबर पर दिया गया गेहूँ का वानस्पतिक नाम क्या है? तो ट्रिटिकम एविस्टम। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग 108 नंबर पे जगन्नाथ है तो चावल की उत्परिवर्तन किस्म।
109 पे चलते हैं तो चने का वानस्पतिक नाम क्या है? तो साइसर एरिटिनम। 110 नंबर पर दिया भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो मध्य प्रदेश करता है। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन मध्य प्रदेश करता है। अब कंप्यूटर के बारे में पढ़ लेते हैं क्या क्या दिया गया है। 111 नंबर पर दिया गया मैग्नेटिक टिप्स, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी और हार्ड डिस्क इसका उदाहरण तो सहायक मेमोरी का। 112 नंबर दिया है कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग। और 113 नंबर पर दिया गया ODBC का पूरा नाम क्या है? ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी। और 114 नंबर पर दिया गया TFTP का पूरा नाम क्या है? ट्राइबल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। TFTP का पूरा नाम क्या है? ट्राइबल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। 115 नंबर पर दिया गया है www सर्विस वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए HTTP प्रोटोकॉल इस्तेमाल करती है। कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल करती है? तो HTTP। 116 नंबर पर दिया गया उस हार्डवेयर को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है और टेलीफोन लाइंस द्वारा भेजा जा सकता है? तो उसको बोला जाता है मॉडम। 117 नंबर पर दिया गया IP एड्रेस कितने क्लासेस में विभाजित होते हैं? तो 5 क्लासेस में विभाजित होते हैं। 118 नंबर पर दिया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा जो अस्थायी रूप से मुख्य मेमोरी में रहता है तो उसको क्या बोला जाता है? कर्नल बोला जाता है। 119 नंबर पर दिया गया एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना कहलाता है तो ब्राउजिंग कहलाता है। 120 नंबर पर दिया गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। विविध में क्या क्या दिया गया उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि 121 नंबर पर दिया गया है भारत की सबसे पहले बोलने वाली कौन सी फिल्म थी? तो आलमारा थी। 122 नंबर पर दिया है किसी यौगिक को सामान्यतः फलों और उसके रस को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो सोडियम बेंजोएट। 123 नंबर पर दिया गया एक ही स्थान पर लगने वाले 2 महाकुंभ मेलों के बीच कितना अंतराल होता है? तो 12 वर्ष का। 124 यामिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? तो चित्रकला। 125 पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है? अजमेर में। 126 नंबर पर दिया गया प्राचीन पौराणिक और विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है? तो बिहार में लगता है। तो 27 नंबर पर दिया गया है उस स्थान का नाम बताएं जहाँ गीतकार श्री त्यागराज के सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्यौहार मनाया जाता है? तो तंजावुर में मनाया जाता है। 128 नंबर पर दिया गया हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो बांग्ला है। 129 नंबर दिया गया भारत के किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो तेलुगु भाषा को। और लास्ट अंतिम है 130 क्वेश्चंस कि देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाते हुए बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।